4 बिजनेस से आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें बिजनेस है वो रहेगा एक जीन्स शर्ट की दुकान। अगर आप खोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इस दुकान को खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक रेंट पर दुकान लेनी पड़ेगी। अगर आपकी गांव वगैरह में या फिर किसी तहसील में आपकी खुद की दुकान है तो आप बहुत ही अच्छा इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपका रेंट बच जाएगा। सबसे पहले आपको होलसेल के अंदर जीन्स और शर्ट को ख़रीदना होगा। जीन्स अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग क्वालिटीज़ के होते हैं। ऑल इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद वगैरह ऐसी बहुत सारी सिटियां हैं जहां पर आपको, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐसे होलसेलर। वहाँ से आपको स्टॉक में माल खरीदना होता है, फिर आप उसको यहाँ पर लाकर अच्छा खासा मार्जिन जोड़कर उस अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जीन्स वगैरह में देखिए, जो हाई क्वालिटी के जीन्स होते हैं वो 600 से लेके 700 रुपये तक के मिलते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर 1200 से 1300 रुपये में भी अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल जीन्स होते हैं वो 300, 350 से लेके 400 तक की रेंज में होते हैं। 300 से 400 की रेंज के जीन्स को आप यहाँ पर 800 रुपये, 750 की रेंज में आराम से उसको सेल कर पाएंगे। शर्ट की बात करूँ तो शर्ट आपको अलग अलग साइजेज़ में, अलग अलग पैटर्न में आपको ख़रीदने पड़ेंगे। शुरुआत आप करेंगे तो ज़्यादा भी जो आउट ऑफ मार्केट जो फैशन चल रहा है उसको आप ना खरीदें। स्टार्ट में जो आप डिसेंट कपड़े होते हैं वही खरीदिए। सिंपल, प्लेन और चेक्स जैसे जो शर्ट होते हैं अलग अलग साइजेज़ में, आप वो खरीदिए। साथ में आप दुकान के अंदर आप सॉक्स रख सकते हैं, आप अंडरवियर, बनियान वगैरह ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा कपड़ों से संबंधित आप रेडीमेड पैंट्स खरीद रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्टार्ट में कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको दुकान के नाम से आपको एक होर्डिंग लगवानी पड़ेगी, बाहर बोर्ड लगेगा जो बहुत ही 600 से 700 रुपये में आपका बोर्ड लग जाएगा। और आप अपने दुकान के नाम से थैलियाँ प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप जो प्लेन थैलियाँ होती हैं उसमें भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं। दूसरा इसमें बिजनेस रहेगा पानीपुरी का बिजनेस। पानीपुरी का बिजनेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। एक ये ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता और इसकी डिमांड हमेशा रहती है। पानीपुरी के अंदर सबसे मेन चीज़, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक लारी खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो होता है, पूड़ियाँ और जो भी आलू का मसाला, छोले वगैरह, ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं। नमकीन हो गया, मुरमुरे हो गया। इससे आप स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पानीपुरी सेल करेंगे और बेल बनाकर पब्लिक को देंगे। लेकिन पानीपुरी के अंदर सबसे मेन चीज़ होता है पानी का टेस्ट। अगर पानी का टेस्ट अच्छा लगेगा पब्लिक को तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। इसके बाद आपको जो रेट है पानीपुरी की वो भी आपको डिसेंट रखनी पड़ेगी, जिससे कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ता है। इसके अलावा पानीपुरी के बिजनेस में सबसे मेन फैक्टर होता है हाइजीन और क्लीननेस का, यानी कि साफ़ सफाई का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फूड लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर लारी वगैरह खोलते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो अनिवार्य होता है। और इसके अलावा आप एक फिक्स जगह पे कहीं पे खड़े रहकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। वैसे ये बिज़नेस गांव और सिटी कहीं पर भी ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। शुरुआत जब आप पानीपुरी के बिज़नेस के साथ करेंगे तो आपको जो पानीपुरी की जो पूड़ियाँ होती है वो आप खुद ना बनाएं। आपको जो बनी हुई पूड़ियाँ जो आती हैं ऑलरेडी वो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप जो पूड़ियों की जो शेप में जो सूखी पूड़ियाँ होती है उनको आप फ्राई करके भी सीधा दे सकते हैं। यानी कि आप खुद पूड़ियाँ बनाएंगे और उसको फ्राई करके ले जाएंगे तो इसमें आपका फर्स्ट में हेडेक हो सकता है। हाँ, आपका बिज़नेस चलने लग जाए उसके बाद आप इस काम को आराम से कर सकते हैं। तीसरा इसमें बिजनेस होता है चाइनीज़ फूड का, यानी कि आप अगर एक चाइनीज़ फूड स्टॉल खोलते हैं या फिर आप एक मॉडिफाइड व्हीकल तैयार करवाकर, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का अगर व्हीकल आप तैयार करवाते हैं तो वो लाख रुपए के अंदर अंदर वो व्हीकल तैयार हो जाता है। और उसके बाद आप उसके अंदर अपना चाइनीज़ फूड का जो बिज़नेस है उसको शुरू कर सकते हैं। चाइनीज़ फूड बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट में 2 से 3 वैरायटियाँ ही रखनी पड़ेगी। आप मंचूरियन, नूडल्स और इसके अलावा फ्राइड राइस और ये सब चीज़ें स्टार्ट में रखेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेन्यू बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर भी आपको हाइजीन और क्लीननेस का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जिस टेस्ट से चाइनीज़ फूड बिज़नेस में एक मेन चीज़ होती है टेस्ट, यानी कि आप जिस टेस्ट से चाउमीन और मंचूरियन वगैरह बना रहे हैं उसी टेस्ट को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश लड़का नहीं रहता है छुट्टी की वजह पे या फिर किसी और जगह पे शिफ्ट होता है तो आप उसी फॉर्मूले के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और वही टेस्ट अपने कस्टमर को रेगुलर देंगे। अगर आप एक मॉडिफाइड व्हीकल के साथ चाइनीज़ फूड का बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे चाइनीज़ फूड का बिजनेस किसी स्टॉल से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन आप एक ही जगह पर आपको फिक्स रहना होगा
लेकिन अभी ये अगर आप एक मॉडिफाइड व्हीकल तैयार करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट रहेगा, सिर्फ आपको उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करना होता है। सबसे अंतिम बिजनेस है गन्ने के रस का बिजनेस। गन्ने के रस का बिजनेस मैं हमेशा से कहता आया हूँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस रहता है। आप इस बिजनेस को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आज मैं बताऊँगा कि आप एक जुगाड़ की तरह मदद से कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये जुगाड़ 1 लाख रुपये में तैयार होता है। छोटे टायर वाला 60 से 65 हज़ार रुपये में तैयार होता है और इसके अलावा जो इससे भी बड़ा जो जुगाड़ होता है वो आप यहाँ अलग अलग फोटो में देख रहे होंगे। ये जो जुगाड़ होता है वो 1.20 1.40 तक तैयार होता है। आप इससे किसानों से गन्ना खरीदेंगे। अगर आपके खुद के गन्ने रहते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहते हैं, या फिर आप एक सिंपल सी लारी से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके ये डीजल वाला जो जुगाड़ रहता है इसी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप एक गाँव से दूसरे गाँव इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बस स्टैंड, कॉलेज, स्कूल, हर जगह इसको ले जाके आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और खाने पीने से संबंधित हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको एक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर भी आप क्लीननेस और हाइजीन का ध्यान रखिए। वैसे ये बिज़नेस 12 महीना चल सकता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में, इस सीज़न के अंदर पर्टिकुलर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में एक बोनस में आपको बिज़नेस आइडिया देता हूँ। आप इस सीज़न के अंदर सोडा वाटर का भी बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि सोडा ड्रिंक बनाएंगे फ्लेवर में मिक्स करके। सोडा की मशीन आती है 15 से 25 हज़ार के बीच में, वो सिंगल सिलेंडर वाली मशीन लेकर आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप मिरिंडा, क्रैनबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल और इसके अलावा नॉर्मल लेमन वाला जो फ्लेवर होता है उसमें सोडा मिक्स करके 20 रुपये प्रति ग्लास के हिसाब से बेच सकते हैं। उसके अंदर आपका प्रति ग्लास आपको 10 रुपये का बेनिफिट होता है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो हर बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होता है। सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। आप चाहे कोई भी बिज़नेस करो, उसके अंदर आपको मार्केट स्टडी करके सबसे पहले देखना है कि मेरे कंपटीटर लोग क्या कर रहे हैं और फिर मैं अपने काम को किस तरीके से बेटर करूँ ताकि मेरे जो प्रोडक्ट है या मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छे से चले। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।